लगभग लास्ट का सिर्फ 1 महीना बचा और 1 महीने में साइंस के ऐसे टॉपिक बता दूंगा जिनको पढ़कर आपके लगभग 80% प्लस मार्क्स आ जाएंगे साइंस में। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा, केमिस्ट्री में बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायोलॉजी में बताऊंगा, इसके अलावा कंप्यूटर, इसके अलावा एनवायरनमेंट, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आज आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। एएलपी और टेक्नीशियन वाले लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि पिछली बार एएलपी और टेक्नीशियन का कॉमन एग्जाम आया था, उसी के बेसिस पे किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे ये बता रखा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वो चैप्टर हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है। और न्यूमेरिकल में भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार मैं न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर के करूं, तो सिर्फ मैं आपको न्यूमेरिकल के ऐसे 4 चैप्टर बता दूंगा जिनको आपको करना है, और बस आपके लगभग वहीं से आएंगे। बाकी गलती से अगर एक आध आ गया तो आ गया, वरना नहीं आएगा। ठीक है, बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा, सब चीजें मैं बताऊंगा, खाली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले आ रही है हमारे सामने फिजिक्स। फिजिक्स में आ रहा है सबसे पहले लाइट एंड ऑप्टिक्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। थ्योरी के देखिए लगभग 273 सवाल पूछे गए हैं, और न्यूमेरिकल के भी 80-90 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आपने लाइट एंड ऑप्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इस तरह के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। रिफ्रैक्शन के बेसिस पे हैं, रिफ्लेक्शन के चैप्टर के हैं, लेंस के हैं, मिरर के हैं। मिरर और लेंस फॉर्मूला पे ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कौन से फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। सबसे ज्यादा मिरर के बेसिस, मिरर पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किसमें u प्लस में होता है, किसमें f माइनस में होता है, इस तरह से किस केस में। अब आप कहेंगे यार मैं कहां से पढ़ूं? वैसे तो मैं आपको सजेस्ट बुक अभी करने वाला हूं, वो ऐसी बुक होगी जिसमें आपका जितने टॉपिक मैंने सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीज कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला चैप्टर आ रहा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये मैंने ऐसे लिख दिया था, पर फिर मैंने देखा है तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इससे तो बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है यहां पर आपके सामने, इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 400 प्लस सवाल मिलकर पूछे गए हैं, जिसमें कि 200 प्लस तो न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिक करंट में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके अलावा एनर्जी, वर्क है ना, पावर कंजप्शन, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 फॉर्मूले पे सवाल हैं जो आप कर जरूर लेंगे, बशर्ते वो चैप्टर पढ़ा हुआ हो। तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। अगला चैप्टर मैं बताने वाला हूं फोर्स एंड प्रेशर। ये बहुत ही छोटा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यू देखिए 130 सवाल आए और 90 प्लस न्यूमेरिकल आए, और फोर्स एंड प्रेशर के बहुत ही आसान आसान से फॉर्मूले हैं, है ना। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। आधे सवाल तो इस फॉर्मूले पे पूछ लिए जाते हैं, अब सोचो। ठीक, तो यहां पर ये छोटा और आसान चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएगा। ठीक, तो अगला मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूं। कहेंगे कि कहां से पढ़ें, तो दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं बुक, जो कि है दोस्त पिनेकल पब्लिकेशन की। अब पिनेकल पब्लिकेशन की मैं क्यों कह रहा हूं वो समझिए। सबसे पहली चीज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आती है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वही बताता हूं। इनका इंडेक्स देख लीजिए। इनके इंडेक्स में क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 1640, 1687, 1311 सवाल जो पिछली बार आए हुए थे। सबसे पहले इनका सॉल्यूशन भी, सॉरी आंसर होगा, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन होगा कि ये आंसर आया कैसे है। इसलिए वजह से आप जो जो सवाल पढ़ते जाएंगे एमसीक्यू में, वो टॉपिक आपका कवर होता जाएगा जब आप उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपको कहीं नहीं मिलता वो है यहाँ पर एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। बच्चे यही ढूंढते रह जाते हैं कि मैं ये 3 टॉपिक कहाँ से पढ़ूं, और ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि कम समय में तैयार किए जा सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ये भी बुक्स में है। बस इसी चक्कर में मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अच्छा कंटेंट है। सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, सबसे पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी होगी, उसमें जो फॉर्मूले आए हैं वो फॉर्मूले होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यू होंगे, फिर उनका आंसर होगा, और फिर उनका एक्सप्लेनेशन होगा। जिस चैप्टर से आज तक जो जो एमसीक्यू पूछे गए हैं वो एमसीक्यू होंगे। इस तरह से आपका ऐसा चैप्टर कोई बचेगा नहीं जो कंप्लीटली कवर ना हुआ हो। ठीक है, तो बढ़िया बुक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर वैसे भी सर्च कर सकते हैं पिनेकल पब्लिकेशन की साइंस की बुक, जो लैंग्वेज में आप लेना चाहें। अगला चैप्टर आ रहा है जो छोटा और मोटा, यानी छोटा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है वर्क, एनर्जी, पावर। आपस में इनके फॉर्मूले एक दूसरे में घूमते रहते हैं, वर्क निकालो, एनर्जी निकालो और पावर कंजम्पशन निकालो। न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तक इससे 200 प्लस सवाल आए हैं, जिसमें कि 50% प्लस न्यूमेरिकल है। 110 एमसीक्यू सिंपल फॉर्मूले पे हैं, कोई कठिन नहीं है, इजी है, इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं, ये चैप्टर छोड़ के मत आना। और अगला है यूनिट एंड मेजरमेंट, 75 एमसीक्यू, 75, और ये सीधे सीधे एमसीक्यू हैं कि बताओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या यूनिट होती है। इस तरह के नॉर्मल सवाल होते हैं,
क्लास 11th की बुक के फिजिक्स की बुक में पहले ही सबसे शुरू में ही ये यूनिट है, अदरवाइज जो मैंने बुक बताई उसमें आपको A to Z सारी चीजें मिल जाएंगी। अगला सब्जेक्ट आ रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी मैं एक दो चैप्टर ऐसे बताऊंगा जहां से आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिससे कि आज तक 90 सवाल पूछे गए हैं नॉर्मल वाले और 60 एमसीक्यू भी पूछे गए हैं। अब आपको पता नहीं चलेगा कि यार इसमें एमसीक्यू क्या बन सॉरी न्यूमेरिकल क्या बन सकते हैं, तो भाई साहब बुक से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा आज तक वो कौन से ऐसे 60 सवाल हैं जो पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि 60 सवाल किसी अलग अलग फॉर्मूले पूछे गए, 2-4 फॉर्मूले रहते हैं, है ना, उन्हीं पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो आपने कुछ सवाल कर लिए, समझो आपका चैप्टर कंप्लीट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 133 सवाल आज तक पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन कर लेंगे बुक से तो आपको काफी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। सिर्फ अगर आप किसी नॉर्मल बुक से, जैसे ये बताइए, ये चैप्टर आप अपनी क्लास 10th 11th 12th की बुक से भी पढ़ सकते हैं, पर पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि यार आखिर मेरे सामने सवाल आएंगे कैसे। अब जब आप ऐसी बुक्स, जैसे मैंने आपको बताया पिनेकल पब्लिकेशन की बुक, इसमें जो सवाल होंगे वो सिर्फ वो होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे और रेलवे के एग्जाम में जो आप एग्जाम देने वाले हैं। तो जब आप वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा ये सवाल आए थे, ये तो मुझे आते हैं। भाई बोर्ड्स का पेपर देने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के पेपर के सवाल देखते हो ना, बैंक के थोड़ी देखते हो। तो जब रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो आप। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी 70 सवाल पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, 112 सवाल। अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो कि आपको सपने में भी करना पड़ेगा तैयार, वो है पीरियोडिक टेबल। मैं समझता हूं पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप कुछ ट्रिक्स का यूज़ करें और अच्छे से पढ़ लें, इसको 1-2 दिन दे दें तो पीरियोडिक टेबल हो जाएगी। और यही एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको छोड़ के नहीं आना है। इसके अलावा अगला चैप्टर है, अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो केमिकल रिएक्शंस। ज़्यादा नहीं देखने, इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा एंडोथर्मिक है ना, या किस में सॉल्ट आएगा, बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। ये मत समझिए कि कठिन सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री यूज हो रही है, 12th क्लास में या 11th क्लास का शायद सबसे लास्ट का चैप्टर है। आसान चैप्टर है, कठिन नहीं है। साबुन, ये सब चीजें बीच बीच में बता रखी हैं, आप जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि आपको ये अच्छे मार्क्स देके जाएगा। अब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर लेते हैं बायोलॉजी के। यहां से दोस्त न्यूमेरिकल तो पूछते नहीं है, थ्योरी पे ही आ जाते हैं सीधे कि यहां से थ्योरी में क्या क्या पूछते हैं। तो अब देख लीजिए, न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, 100 सवाल आए हैं आज तक। पिछली बार के 100 सवाल आए थे सिर्फ इन चैप्टर से। न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स अलग चैप्टर है, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स अलग चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, आपको पढ़ना जरूर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको जीके में भी कवर कर जाता है, यानी जीके में भी इसके सवाल पूछ लिए जाते हैं। डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस, किस विटामिन की वजह से, जैसे विटामिन ई की वजह से क्या डिजीज होता है ना, या रिकेट्स किस विटामिन की वजह से होता है। तो इस तरह के बेसिक से सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसानी से आप कर लेंगे, मुझे पता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको पढ़ते हुए बड़ा मजा आएगा, और 250 सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर थ्योरी मतलब वैसे नहीं करना है कि आप अपने बोर्ड्स के हिसाब से करें, आपको ये करना है किस हिसाब से, आपको ये करना है कंपटीशन के हिसाब से, कि कंपटीशन में आखिर इस चैप्टर से पूछा किया जाता है। तो जो मैंने बुक बताई है, बायोलॉजी के सेक्शन में जाओगे, जब ये चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन, तब उसके सवाल देखोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे पूछे जाते हैं। आपको क्या लगता है 250 के 250 सवाल के अलग होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। 250 में से 50-60 सवाल अलग होंगे, फिर उन्हीं से ही मिलता जुलता सवाल पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर। अगला बहुत बढ़िया टॉपिक जो कि हर बच्चे को करना ही करना है, सेल। बेसिक से सवाल कुछ पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स लाइक पावर हाउस ऑफ सेल, ये किसने खोज की थी, किस इस तरह से किस सन में की थी, ये बेसिक से सवाल सेल से पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपको आसान पड़ेगा, ये चैप्टर आपको आसान पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने बायो पढ़ी है किसी कोचिंग में, तब आपको समझ में आएगा, कोचिंग वाले इसी तरह से पढ़ाते हैं। वो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, एक दिन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, एक दिन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, एक दिन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, एक दिन नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, एक दिन स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे। इस तरह से आपको ये सारे सिस्टम कवर करने हैं। एवरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, हर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, हर सिस्टम के।
जैसे कि स्केलेटन सिस्टम का कुछ डेटा होगा कि हमारी हड्डियों की गिनतियों के बारे में कि कहाँ पर कितनी हड्डी होती हैं। नर्वस सिस्टम का कुछ डेटा होगा कि सबसे बड़ी नर्व सेल कौन सी होती है, या जो हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं उन सेल्स का क्या नाम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि हमारे पेट में कौन से एसिड होते हैं, है ना, या जब मुंह में हम फूड डालते हैं या जो फूड अंदर जाता है वो किस ट्यूब से जाता है। इस तरह से हर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेपर में पूछे जाते हैं। अब अगला चैप्टर आ रहा है दोस्त, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम भी आपको तैयार करने हैं, जिसमें कि प्लांट किंगडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम के कंपैरिजन में, पर मेरी समझ में आप दोनों ही कर लेना। आपको बोर्ड्स की तरह हर टॉपिक नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना है। आपको समझना चाहिए कि कंपटीशन में सवाल पूछे कैसे जाते हैं। सवाल नॉर्मल पूछे जाते हैं जो कि कुछ अलग हों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सपोज प्लांट किंगडम है, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, तभी कुछ एक्सेप्शन आया, समझ लीजिए कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट आ गया। पढ़े जा रहे हैं छोटा 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 छोटा, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट। पढ़े जा रहे हैं ये हड्डी बड़ी ये हड्डी बड़ी, उसमें जो सबसे बड़ी हड्डी होगी वो इंपॉर्टेंट। इस तरह के सवाल दोस्त कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर आ रहा है हमारे सामने, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, यहाँ पर इकोसिस्टम से सिर्फ 2 सवाल पूछे गए थे। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज से 23 सवाल पूछे गए थे। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से 53 सवाल पूछे गए थे। इन्वायरमेंटल वेस्ट से 37 सवाल पूछे गए थे। ओजोन लेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों, गिने चुने सवाल हैं, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है, इस तरह के सवाल। पॉल्यूशन है ना, कि कौन कौन से पार्टिकल पॉल्यूशन करते हैं, कौन एसिड रेन करता है, इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको कवर करने हैं, इसीलिए मैंने आपको बुक बताई दोस्त। आप 10th 11th 12th की बुक से काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं, पर वो टाइम टेकिंग होती है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं और उसमें इस तरह के टॉपिक्स भी नहीं होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बुक बताई, सजेस्ट करी, जिससे आपको कम समय में हेल्प मिले, क्योंकि अब मुश्किल से 1 महीना बचा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आ जाते हैं। मिसाइल्स के बारे में पिछली बार 30 सवाल पूछे गए थे और 60 सवाल पूछे गए थे सैटेलाइट से। अब आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रख लीजिए, या फिर आप इसको करंट अफेयर की कैटेगरी में रख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। पर किधर से 34 सवाल मिशन से पूछे गए थे, नासा कह रहा हूँ, इसरो के मिशन से। मेन आपको फोकस जो करना है वो इंडियन मिशंस पर करना है, चाहे वो इंडियन मिसाइल्स हो, इंडियन सैटेलाइट्स हो, इंडियन मिशंस हो, इंडियन न्यूक्लियर प्लांट, इंडियन रिसर्च सेंटर, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन तो आप इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, ठीक है, फेमस साइंटिस्ट, ठीक। पर मेन जो फोकस रखना है वो आपको इंडिया पर ही रखना है। रेलवे में ये खास बात है कि वर्ल्ड का ना पूछ के इंडिया का पूछते हैं, तो ये पूछा जाता है यहाँ से। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में दोस्त मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखे हैं जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। वो है, बहुत आसान है, सबसे इजी पड़ेगा आपको कंप्यूटर और नंबर दे के जाएगा पूरे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, इंटरनेट। कंप्यूटर एब्रिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरह से, ठीक है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज की पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, ये सब चीज़ें। तो दोस्त ये था सबसे जो हिस्सा जरूरी है एक एएलपी और टेक्नीशियन के पेपर के लिए। वैसे भी आपको पता है टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही एग्जाम होना है, सिर्फ एक एग्जाम, जो पास उसकी नौकरी पक्की। तो आपको ये सारे टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, गलती से भी अगर आपके टॉपिक कमजोर भी हैं तब भी आपको करने हैं। मैंने आपको बुक बताई थी, आप चाहें तो पिनेकल पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक भी ले सकते हैं, बड़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको पिछली बार के 30 सेट मिलेंगे, 9 अगस्त से 31 अगस्त तक आए हुए, ठीक है। और वही इनका फायदा क्या है कि वहां पर एक्सप्लेनेशन भी मिलता है और शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलती है। शॉर्ट ट्रिक्स, जिन जिन सवालों में शॉर्ट ट्रिक्स लगनी है उन सवालों में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इनकी साइंस की, जीए की, मैथ की, रीजनिंग की सभी की बुक आती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपके पास जो बुक ना हो वो ले लीजिए, और अगर आपके पास सारी बुक है तो आप कम से कम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक जरूर ले लीजिए। और साइंस की बुक भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन रह गए हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं।